अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो धूप है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। मैं अक्सर वीलॉग में कहता भी हूं कि मैंने इस धूप को बड़ा मिस किया है। मैं जब इस मुल्क में आया था 21 साल की उम्र में, तो वो जो मैंने काम किया वो 13-14 घंटे का काम होता था, जो कि इनसाइड एक ऑफिस, शॉप, ऑफिस कुछ भी कह सकते हैं उसको आप। तो सुबह 10 बजे हम लोग उसके अंदर इंटर होते थे और रात को 11 बजे निकलते थे। और दिन के दरमियान में कभी कभी हमने बाहर निकल के, कभी कभी क्या बल्कि 7 डे या वीक काम करते थे, और उसमें धूप का नामो निशान नहीं होता था। सिवाय जब सुबह हम काम पर आते थे, अगर धूप होती तो ठीक है, धूप नहीं कभी देखी। तो धूप को इतना मिस करता हूँ मैं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मुझे जब भी चांस मिलता है धूप में बैठने का, मैं बैठता हूँ। 2 घंटे भी बैठता हूँ, 4 घंटे भी बैठता हूँ, 6 घंटे भी बैठता हूँ, जितना चांस मिल जाए। क्योंकि अब काम की कुछ नोयत ऐसी है कि उसमें चांस मिलता है कि आप जो है वो धूप में बैठ सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं घर पे भी जाऊँ, तो घर पे जो शाम के टाइम लास्ट आवर्स होता है सूरज का, वो हमारी बालकोन में होता है, और मेरी कोशिश होती है कि बालकोन में कुर्सी रख कर बैठ कर वहाँ पे उस धूप को एंजॉय करूँ। बस यही एक शौक़ है कि धूप पर बैठूँ। और ये जो ऑक्सीजन है ना, पता है गोलियाँ खानी पड़ती हैं, विटामिन डी शायद धूप के लिए है, जो कि एक अक्सर नाश्ते के बाद एक गोली खानी पड़ती है। लेकिन ये वाला जो एंजॉय है, अब मैंने गुजर रहा था, वीलॉग करने का टाइम आया, तो मैंने कहा दफ्तर में जाकर बैठ के वीलॉग करने से बेहतर नहीं है कि यहाँ पे ज़मीन पे। अब ये देखें, ये मतलब एक ग्राउंड है, ज़मीन है, अब बैठ गया हूँ और बड़ी मज़े की है। साफ़ सुथरी जगह है, लोग घूम रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, पीछे फ़लस्तीन के झंडे आप देख रहे हैं, लोग अपना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो वाला प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होता जो 9 मई को करवाया गया था या फिर 26 नवंबर को करवाया गया था। सब अपना अपना प्रोटेस्ट, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। अभी चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करें, ताकि यूथियों की चीखें जो है ना वो जितनी ज़्यादा निकल सकें वो निकलनी चाहिए। और इस पे जो अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर किया करें कि आपको ये घूमते फिरते वीलॉग करने जो है ये कैसे लगते हैं। ज़रूर इस पर राय का इजहार करें। बकौल पीटीआई डायस्पोरिया के पीटीआई ओवरसीज़ का एक वफ्द स्टैब्लिशमेंट से मिलने गया और वहाँ जाकर इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। मुतालबे का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत खान के लिए एनआरओ मांगने गए थे। और जाहिर है जब एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएंगे तो किस पावर से जाएंगे, किस ताकत से जाएंगे, रिक्वेस्ट लेके जाएंगे ना। ताकतवर के पास जब जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट और तरला मिंट लेके जाते हैं। तो वो जो तरला और मिंट लेकर गए थे, उसको वो लफ्ज़ मुतालबे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तरला था। क्योंकि अगर इनके नज़रिए को देखा जाए तो फिर खान की रहाई का इख्तियार तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। पीटीआई में इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है कि ओवरसीज़ का वफद किससे पूछ कर एस्टेब्लिशमेंट से चलने करा गया, और ये भी दावा किया गया कि ये लोग खुद कर रहे हैं, कोई वफ्द एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिला। इसमें लोग ये भी बता रहे हैं कि खान की रहाई का मुतालबा किया गया है। कह रहे हैं कि हमने कहा कि आप खान को रहा कर दें, हम समझ जाएंगे कि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। मतलब कि उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट से मिलने के बाद कि आप सिर्फ इमरान खान को रहा कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें, तो इस एक आपके स्टेप से हम ये समझ भी लेंगे और हम इस चीज़ का प्रचार भी करेंगे जनाब कि मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो गया है। यानी खान की रहाई ही ब्लैकमेलिंग है। वो रहा हो जाएगा तो फिर ना फ़ौज गद्दार रहेगी, ना हुकूमत जो है वो फार्म 47 पे आई होगी, और ना ही किसी किस्म का और इस मुल्क में कोई मसला होगा। मुल्क दुरुस्त सिमत पर चलना शुरू हो जाएगा। कैसे कैसे इनकलाबी हमारी तारीख में पल रहे हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, और हमें मेरे ख्याल में उसकी खबर तक भी नहीं है। खैर, ये एक दूसरे का गिरबान पकड़े हैं। जो डॉलर माफिया हैं वो इन मुलाकातों को मुखालफत कर रहा है। इसे लगता है कि सुलह हो गई तो उनकी जो यूट्यूब वाली, सोशल मीडिया वाली, और जो वो पैसे इकट्ठे करने वाले जो लॉबिंग के ज़रिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वो उनका ख्वाब जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। वो अपनी दुकानदारी और डॉलर का कारोबार जारी रखने के लिए ताहाल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस दौरान इमरान खान से एक नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया गया, जिसमें पीटीआई की ओवरसीज़ कमेटी फारग करा दी गई है। उन्होंने कोई फॉरेन कमेटी बनाई थी, वो तहलील करा दी है। इसमें शहबाज गिल, आतिफ खान और सज्जाद बरकी वगैरह शामिल थे। शहबाज गिल को इमरान खान ने एक झटके में फारग कर दिया। बहरहाल ये सब टोपी ड्रामा है। सारी मुलाकातें अगर होती हैं तो इमरान खान के कहने पर ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान के कहे बगैर या इमरान खान को लूप में लाए बगैर, देखें ये जो ओवरसीज़ सारा है ना, ये सारे का सारा अलीमा खान के कंट्रोल में है। बुशरा बीबी की जितनी भी मुखालफत है वो सारी की सारी अलीमा खान के साथ है, क्योंकि अलीमा खान का इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उस वक्त से रब्ता है जब से शौकत खाना बना है। क्योंकि पूरी दुनिया में फ़ंड रेजिंग इमरान खान जब करता था तो पैसे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि दुकाना ते जाके ते ग्राही करते सी, वो ग्राही करने के लिए पूरी दुनिया में अलीमा खान ही जाती थी। तो अलीमा खान
का इन तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, वही ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, क्योंकि उसमें जितना फंडिंग के लिए पैसा होता है, हिसाब किताब, हिस्सा लेना देना, वो सारे का सारा अलीमा खान साहबा के पास ही होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जाकर मिले हों, अब ओवरसीज़ जो है ग्रुप है जाके मिला हो एस्टेब्लिशमेंट से, और इमरान खान की रिहाई की बात की हो और अलीमा खान को ना पता हो। तो वो जो एक इस वक्त एक जो जेल के अंदर से बाहर इंफॉर्मेशन लाने वाला सिलसिला है ना, वो इमरान खान जो है वो अलीमा खान के ज़रिए करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो अलीमा खान ही कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी, बल्कि सबसे पहले हमने दी थी कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी माफ़ी मांग रहे हैं। ये माफ़ी मांगने के लिए उनके पास भी जा रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम ना आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं ना आप हमारे ख़िलाफ़ बात करें। तो माफ़ी मांगने का सिलसिला जो है वो खान की तरफ से शुरू हो चुका है, और हर गुजरते दिन के साथ ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ दिन और गुजरेंगे तो इमरान खान साहब जो है ना वो पता नहीं और किस किस के पाँव को हाथ लगाएंगे और पकड़ेंगे। दिलचस्प खबर यह है कि इमरान खान से ईद के दूसरे दिन भी मिलने कोई नहीं आया। कल भी कोई पार्टी रुकन फैमिली मेंबर नहीं गया, आज भी नहीं गया। सब अपनी अपनी ईद गर्म करके बैठे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था सड़कें गर्म करनी है, लेकिन ये सब अपने अपने चूल्हे गर्म करके बैठे हैं, अपने अपने किचन गर्म करके बैठे हैं और ड्राइंग रूम ठंडे ठार करके बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खान से मिलने नहीं दिया जाता। हालांकि पंजाब हुकूमत ने खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं कि ईद के रोज़ मिल सकते हैं। खसूसी पकवान भी तैयार किए गए हैं। खैर खान के लिए तो खसूसी पकवान जो हैं वो रोज़ ही रूटीन के मुताबिक तैयार होते हैं, लेकिन जेल के कैदियों के लिए भी खसूसी पकवान हैं। अब देखें, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि इन्होंने खान से मिलने के लिए दरखास्तें दी हैं और खान से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो फिर उसका कोई ना कुछ सबूत होगा, वो सामने ले आना चाहिए, बताना चाहिए वो कौन सी रिक्वेस्ट है, वो किसको रिक्वेस्ट की है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, किसको एप्लीकेशन डाली है कि इमरान खान को मिलना है, और वो कौन सी रिजेक्शन है जो नहीं मिलने दी गई या जवाब नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई टोपी ड्रामा है नहीं है, तो अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो बचता क्या है पीछे, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। और माशाल्लाह उसमें तो फिर आपको पता है खान के फॉलोअर बड़े तगड़े हैं, और सोशल मीडिया पे जो जिसे कहते हैं कि अपना प्रोपेगेंडा है वो तो बड़ा टकामा करके करेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो फिर कल मैंने एक खैर इसको आगे जाके करते हैं। इमरान खान ने यूथियों को हुक्म दिया था कि ईद के बाद सड़कें गर्म करनी है, यानी प्रोटेस्ट करना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोई यूथिया ऐसा नहीं करना चाहता। वो सब अपने अपने बस गलत मलत ना गल हो जाए, लेकिन सारे अपने अपने बिस्तरे गर्म कर रहे हैं। अपने अपने बिस्तरे गर्म करें तो कोई गल नहीं, लेकिन ये यूथिया जड़े ने ना बस अपने अपने ही बिस्तरे गर्म कर रख लेते हैं इसको। मौलाना फजल मान की मदद लेकर ये सड़क गर्म करना चाहते हैं। मुझे मौलाना के साथ इनके साथ मुझे मौलाना साहब चलते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रहा है कि इमरान खान की नीयत का और इमरान खान की तबीयत का और इमरान खान की ज़ुबान का मौलाना फजल मान से ज़्यादा कोई डसा हुआ नहीं है। इमरान खान इस मुल्क में अगर मौलाना फजल मान को किसी ने कुछ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब जो हैं उनके अलावा किसी ने नहीं पहुँचाया। जितना डैमेज मौलाना फजल मान साहब की जो जैसे कहते हैं ना कि अपना पर्सनैलिटी को, उनकी पार्टी को, उनके वोट बैंक को जितना नुकसान इमरान खान ने पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। तो अब मुझे ज़रा ये बताएं कि मौलाना फजल मान साहब किस तरह से पहली बात तो यह कि इमरान खान किस मुंह से मौलाना फजल मान की तरफ जाना चाहते हैं, और मौलाना फजल मान साहब जो है ये काम ना होने देंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको ये काम होने देना चाहिए या वो करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। कल हमारे जो लोग थे उसमें एक चीज़ बड़ी मुझे बाद में उसका काफ़ी फीडबैक मिला कि इमरान खान साहब को जेल में ना कोई मिलने गया है और इमरान खान साहब के लिए जेल में कोई बाहर उनका वर्कर आया है। देखें, लीडर नहीं आया, बात समझ आती है, वर्कर को तो किसी लीडर की ज़रूरत नहीं होती। तो कल मैंने वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जब अडयाला जेल में थे तो उसकी कुछ झलकें या कुछ वाक़यात या चीज़ें सुनाई थी, तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और बड़े मैसेज किए, ख़ासतौर पर उन दोस्तों ने जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि नीला साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने कायद के साथ खड़े होकर दिखाया। पूरी दुनिया ने देखा कि ईद की नमाजें तक वहाँ पर पढ़ी गई, मस्जिदें तक वहाँ पर आबाद होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहाँ पर मौजूद थे और वो एक दिन नहीं थे, उनकी तादाद जो है वो 100 दिनों तक है कि जब तक कायद, आपको याद है मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो है बीमार थे, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जब वफ़ात पा गई थी या उसके बाद एक दफ़ा तबीयत ख़राब थी तो वो कुछ देर के लिए हाउस अरेस्ट किए गए थे। तो उसके बाद जब वो वापस गए थे तो वो कायद को छोड़ने के लिए लाखों की तादाद में लोग अडयाला जेल में गए थे। तो ये वो फ़र्क है, जब कायद से आप मोहब्बत करते हो तो फिर आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको गाइड करें और वो पहले आकर जेल के बाहर बैठे तो फिर वर्कर बैठेगा।
वर्कर इतना तगड़ा होना चाहिए कि जो लीडरान है वो उनसे कहें कि खुदा दा वास्ता जे बस कर दो, खतरा पै गया कि तुसी रल मिल के किसी जेल के दरवाजे ना तोड़ दो। ये हुआ था जब हमजा शहबाज ने वर्करों को घर भेजा था। तो ये फ़र्क है नून लीग के वर्करों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चुलबुला सा है, मम्मी डैडी सा है, वो बैठा हुआ है अपने अपने घर पे, अपने अपने बिस्तर पर, अपना अपना लैपटॉप खोलकर, अपने अपने कीपैड मोबाइल खोलकर, और वहाँ से वो साबित कर रहे हैं कि इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। कभी वो इमरान खान को नेल्सन मंडेला से मिला देते हैं, कभी वो इमरान खान को हिटलर से मिला देते हैं, और कभी वो पता नहीं किसी से मिला देते हैं, लेकिन वो सारा कुछ अपने बिस्तर से करते हैं। बाहर निकलकर मार खाने वाला इमरान खान का वर्कर नहीं है। इमरान खान जो है वो जेल में रुलता रहेगा। यूथिये जो है इमरान खान के नाम, बड़े से लेकर छोटा यूथिया सब इमरान खान के नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। यही उनकी गेम है। नून लीग का लीडर निकले ना निकले, लेकिन नून लीग का वर्कर उसने साबित किया था जब मियां मोहम्मद नवाज साहब जेल में थे। और इस बात को मियां मोहम्मद नवाज साहब से लेकर मरियम नवाज साहबा ने ऑलवेज अप्रिशिएट किया है। क्या मरियम नवाज की पूरी तहरीक में मरियम नवाज को किसी जगह पे कहना पड़ा कि आप मेरे लिए बाहर निकले? नहीं, मरियम नवाज घर से बाहर निकलती थी, बाद में निकलती थी, और वर्कर जो है वो पहले पहुंच जाता था। एक रमज़ान में चली कि शरीफ बरादरान का जो जाती उम्रा का फार्म हाउस है, घर है, उसकी दीवारें तोड़ने आ रहे हैं। आपको पता है 1 महीने तक वर्करों ने सहरी भी वहाँ पर की, रफ्तारी भी वहाँ पर की, अपने पल्ले से की, खुद आकर वहाँ बैठे रहे और उस दरवाजे की तरफ किसी को आगे नहीं आने दिया था। ये होता है वर्कर से प्यार। और यहाँ पे खान साहब जो हैं, और फिर बस मैं यहाँ तक कहना देता हूँ कि अगर वर्कर का फ़र्क देखना है ना, कि वर्कर किस जमात का लायल है, वर्कर किस जमात का वफादार है, अपने कायद से मोहब्बत करता है, तो वो सोशल मीडिया का छोड़ें, ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो आपको नून लीग का वर्कर बहुत आगे नजर आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, धूप एंजॉय करें, लेकिन खैर पाकिस्तान में धूप एंजॉय करने वाली तो नहीं होगी, लेकिन बाकी जहाँ पे दुनिया में लोग बैठे हैं, अगर धूप एंजॉय कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ख्याल रखें, इजाज़त दें। खान साहब का एक वफ्द मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिन्न से मिलने के बाद एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगने भी गया है। इस पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 100 साल जेल काटेंगे, दूसरी तरफ तरले मिन से लोगों को भेजा जा रहा है। इस पर भी राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।